नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। एक नजर इस विशेष रिपोर्ट पर। सत्येंद्र जैन ने बताया, केंद्र की योजना ने केजरीवाल के ड्रीम प्रोजेक्ट पर लगाई रोक। दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जहां झुगी वहीं पर मकान पर कुछ समय के लिए रोक लग गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट कर दिया है कि अब कुछ समय के लिए जहां झुगी वहीं पर मकान नहीं दिया जाएगा। उन्होंने केंद्र की ही एक दूसरी योजना को इसके लिए जिम्मेदार बता दिया है और क्या क्या कहा, सुने। दिल्ली में दिल्ली सरकार 47,511 47,511 छोटे छोटे हाउसेस जो कि स्लम्स के लोगों के लिए बना रही थी, उसमें से काफ़ी सारे घर तैयार हो चुके हैं, कुछ बन रहे थे। उसमें से 9,104 9,104 हाउसेस के लिए रिलोकेशन करने के लिए हमें अलग अलग डिपार्टमेंट से कुछ पैसा भी आ चुका था, अलग अलग लोगों से, जिसमें से 9,104 जो घर हैं वो हमने अलग अलग जगह पर देने थे, जिनके कुछ पैसे भी कुछ सालों से हमारे पास आए हुए थे। पिछले कुछ दिनों से बात चल रही थी कि जल्द से जल्द अलॉट किए जाएं। केंद्र सरकार ने अभी कैबिनेट से डिसीजन किया और उन्होंने आदेश दिया है कि दिल्ली के अंदर जितने भी ये 47,511 घर हैं जो कि बन चुके हैं या जिनमें थोड़ा बहुत काम रहता है या इनकम्प्लीट हैं, सभी घरों को स्लम्स के लिए ना देकर उन सबको अभी अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के अंदर देना होगा। आज कुछ न्यूज़पेपर्स में ये खबर छपी थी कि दिल्ली सरकार ये जिनके पैसे आ चुके हैं उनको भी दे नहीं रही है। हम बिल्कुल देने के लिए तैयार हैं, हमें ऐसी कोई आपत्ति नहीं थी। केंद्र सरकार ने क्योंकि आदेश दिया है कि अब किसी को भी स्लम वाले को वो घर नहीं दिए जा सकते हैं, इसलिए जो तैयार भी हैं, बिल्कुल तैयार हैं, उनको भी हम उनको नहीं दे पाएंगे। और ये पूरे के पूरे 47,511 हाउसेज़ को केंद्र सरकार ने कहा है कि इनको अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग के लिए कन्वर्ट किया जाए। रेंटल किराए पे देने के लिए। सर, इससे लेकर कोई बात भी आप लोगों की केंद्र सरकार से? हाँ, केंद्र सरकार को हमने पत्र भी लिखा था, मीटिंग भी हुई थी। उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले उनका पत्र आया है और उन्होंने कहा कि जितने भी रेंटल हाउसिंग जितने भी हाउसेज बन रहे हैं या बन चुके हैं, सारे के सारे जो कि नंबर 47,511 है, सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग में देने होंगे। सरकार आएगी जो स्लम वालों को देने थे, अब उनको जाहिर है दिक्कत है, अब नहीं दे पाएंगे उनको। अब क्या करेंगे आप लोग? अब जो बन रहे थे वो तो नहीं हो पाएगा, अब नए बनाने पड़ेंगे, नए देने पड़ेंगे। जो वादा आपने किया था उसको क्या? अब मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ ना, कि आपको बता रहे हैं 9,104 में तो कुछ पार्ट पेमेंट भी आ चुकी थी, उनको भी नहीं दे पाएंगे। नए अब घर बनाने होंगे, नए घर ही दिए जा सकेंगे। सर, इसको अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग वही है जो केंद्र सरकार की स्कीम है जी। सर, इसमें रेंटल रेंज क्या हुआ अभी कोई डिसाइड नहीं है। अच्छा सर, एक और सवाल है, वो क्या वो दशहरा और रामलीला होगी इस बार, क्या उसका डिसीजन ले पाए आपको? अभी पता करेंगे, बताएंगे आपको। सर जी, ये कह रहे हैं आप नए देंगे, अब तो ये तो मामला जब तक चलेगा सुलटेगा, तो नए के लिए कभी कोई स्कीम बनाना भी शुरू करेंगे कोई? अब स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिएगा, ये तो जितने भी बन रहे थे ना, अभी तक हमें लगता था कि काफ़ी सारे स्लम्स को हमने पूरी स्कीम बना रखी थी कि भाई जिनके पार्ट पेमेंट आ चुकी है उन सबको शिफ्ट कर देंगे। उसके अलावा भी हमने मैपिंग की थी कि जो 5 किलोमीटर की रेंज में है, थोड़ा पास में है, उनको भी जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाए, ताकि एक जगह शिफ्ट करेंगे फिर जगह खाली होगी तो वहाँ पे भी बना देंगे। तो इसकी वजह से अब दिक्कत तो आएगी, पर फिर भी इन सीटू करने की तैयारी की जाएगी। नहीं, ये जितने भी घर थे 47,511, इन सब की कंस्ट्रक्शन दिल्ली सरकार ही कर रही थी। सर, ऐसा कोई कानूनी पहलू भी है क्या? कानूनी मदद आप इसमें ले सकते हैं कि हम घर जो गरीब हैं या झुग्गी वाले हैं उन्हीं को देना चाहते हैं? नहीं, हमने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की थी इसके बारे में कि भाई, इवन आपको बता दूं कि डीडीए ने हमसे 9,535 घर मांगे थे। केंद्र सरकार ने वो भी मना कर दिया, उनको भी नहीं दे सकते। उन्होंने भी कहा था कि भाई उनकी भी झुग्गी वाली जहाँ पे बसे हैं उनको भी हम शिफ्ट कर लेंगे। तो जो हमारे रेडी घर थे उनको कहे थे, उन्होंने भी मांगे थे, उनको भी मना कर दिया है। कि 9,500 9,000 जो तैयार थे उसमें आप डीडीए को देने वाले थे? नहीं, तैयार तो उससे भी ज़्यादा हैं, बट अब वो जो तैयार थे उसमें 9,104 तो हमने उनको देने थे जिन्होंने कुछ पैसा दिया हुआ है। कुछ हाउसेज में छोटा मोटा काम था, उनको करके हमने डीडीए को भी देने थे। तो अब उन्होंने सबको मना कर दिया कि सारे के सारे 47,511 हाउसेज सिर्फ और सिर्फ पीएम जो हमारी अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग है उसमें यूज़ है। सर, ये जो आप बता रहे हैं 47,511 है, इसके लिए कितना आपको वक्त लगेगा नए बनाने में?
और वो कब से वेट कर रहे थे ये लोग जिनको आपको देना था, उनको कितनी बड़ी आप इससे देख रहे हैं क्षति पहुंची? काफ़ी दिक्कत आएगी, काफ़ी समय भी लगेगा। इस सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि देखिएगा, जहाँ पर झुग्गी बनी हुई है ना, उसी जगह पर घर बनाने हैं। उनको पहले शिफ्ट करने का हमने सोचा था कि भाई एक जगह स्लम्स को हटाएंगे, उनको शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि रेडी घर थे, तो यहाँ पे बनाएंगे तो दूसरों को शिफ्ट कर लेंगे। तो दिक्कत यह है कि लैंड दिल्ली के पास, ऐसे दिल्ली सरकार के पास नहीं है, जहाँ पर है वो स्लम्स में ऑलरेडी कवर्ड है, थोड़ी दिक्कत आएगी। एक दूसरा सवाल है कि दिल्ली सरकार ने पटाखों पे बैन लगा दिया है। बीजेपी से लेकर सवाल उठा रहे हैं कि आप पटाखे तो बैन कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रदूषण पराली या किसानों के जरिए जो जलाया जाता है उससे पैदा होता है, उसे लेकर कुछ नहीं, पराली का भी हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पराली ना जलाएं, अच्छा रहेगा। और पराली के लिए हम डिकम्पोजर के लिए हमने वो बनाया है, रसायन बनाया है, उसको यूज़ करें, हम उसी के लिए वकालत कर रहे हैं। दिल्ली में डेंगू और वायरल के केसेस बढ़ रहे हैं, दिल्ली सरकार से लेकर क्या कुछ कदम उठा रही है, क्योंकि यूपी में खतरनाक होता जा रहा है? देखिएगा, जो डाटा मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ अभी। सितंबर के महीने में अभी तक 34 केसेस दिल्ली के अंदर डेंगू के आए हैं। लास्ट ईयर पूरे महीने में, सितंबर के महीने में 188 केस आए थे। और दिल्ली सरकार इसके लिए पूरा सतर्क है, पूरी इसके लिए तैयारी की जा रही है। आपने देखा होगा 2 हफ्ते से हमारा 10 बजे 10 मिनट वाला अभियान भी चल रहा है, जनता को जागरूक किया जा रहा है। पिछले 3 साल से वो अभियान बड़ा सफल रहा है, जिसकी वजह से केसेस बहुत ही कम रहे हैं। अभी तक दिल्ली के अंदर ये काफ़ी कंट्रोल में है। सर, ये अभियान 2 हफ्ते से चल रहा है दिल्ली में, 10 हफ्ते से। आपने ऐड देखा होगा, अब इसको थोड़ा और फास्ट करें। अस्पतालों में भी तैयारी है डेंगू से? बिल्कुल, सब जगह बिल्कुल तैयारी है। और डेंगू वार्ड बनाए जाते हैं, उसकी क्या तैयारी? नहीं, अभी एडमिशन बहुत कम है, हमारे पास पूरी अनफ तैयारी है उसके लिए, हमारे पास एक्स्ट्रा जगह भी खाली है। चाचा नेहरू हॉस्पिटल में ज़्यादातर बेड जो बच्चों के हैं भर चुके हैं, तब बच्चों में ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। देखिएगा, ये जो केसेस हैं, जो बच्चे भरे हुए हैं, वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे बाहर के हैं, दिल्ली से बाहर के हैं। दिल्ली तब अलग से आप बेड तैयार कर रहे हैं क्या दिल्ली क्यों? नहीं, अब मैं देखिए, आपका कहना है कि वहाँ पे बेड भरे हुए हैं, 70 to 80% बच्चे जो हैं वो बाहर के हैं, दिल्ली के नहीं हैं।